1970 ब्रूस ली अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसके कमर में इतना दर्द था कि सीधा खड़ा रहना भी मुश्किल हो गया था। डॉक्टर्स का कहना था कि उसकी स्पाइन में ऐसी चोट लगी है जिससे उसका फाइटिंग करियर खत्म हो सकता है। सोचो, एक ऐसा इंसान जिसने अपनी पूरी पहचान मार्शल आर्ट्स पर बनाई हो, उसे अचानक कह दिया जाए कि शायद वो दोबारा पहले जैसा मूव भी ना कर पाए। ज़्यादातर लोग ऐसी जगह टूट जाते हैं, लेकिन ब्रूस ली की कहानी की सबसे खास बात यह नहीं कि वो गिरा। सबसे खास बात यह है कि वो हर बार गिरने के बाद क्या करता था। और इस बात को समझने के लिए हमें 1970 से कई साल पीछे जाना पड़ेगा। हांगकांग, भीड़ भाड़ वाली सड़कें, छोटे घर और उन्हीं गलियों में बड़ा हो रहा एक लड़का, उसका नाम था ब्रूस ली। आज दुनिया उसे कॉन्फिडेंस और डिसिप्लिन की मिसाल के रूप में देखती है, लेकिन बचपन में उसकी इमेज कुछ और ही थी। वो अक्सर लड़ाई झगड़े में पड़ जाता था। स्कूल में भी वो कोई आइडियल स्टूडेंट नहीं था। उसके टीचर्स को लगता था कि ये लड़का अपनी एनर्जी गलत जगह बर्बाद कर रहा है, लेकिन कभी कभी ज़िंदगी का सबसे बड़ा टैलेंट शुरू में प्रॉब्लम जैसा ही दिखता है। ब्रूस ली के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उसके अंदर बहुत एनर्जी थी, लेकिन उस एनर्जी को डायरेक्शन नहीं मिलती थी। फिर एक दिन उसकी ज़िंदगी में मार्शल आर्ट्स आए, विंग चुन। शुरू में यह सिर्फ एक ट्रेनिंग थी, लेकिन धीरे धीरे ब्रूस ली को एहसास हुआ कि मार्शल आर्ट सिर्फ लड़ाई करना नहीं सिखाता, ये सोचना सिखाता है, ये डिसिप्लिन सिखाता है, ये अपने इमोशन पर कंट्रोल करना सिखाता है। ट्रेनिंग के दौरान उसने एक चीज़ नोटिस की, जब भी कोई नई टेक्निक सीखने की बात आती, ज़्यादातर लोग वही करते जो उन्हें पहले से आता था। नई चीज़ सीखने से सबको डर लगता था, और यही आदत सिर्फ मार्शल आर्ट्स में नहीं, ज़िंदगी में भी दिखती है। लोग बदलना चाहते हैं, लेकिन बदलने की प्रोसेस से बचना चाहते हैं। ब्रूस ली धीरे धीरे समझ रहा था कि ग्रोथ और कंफर्ट कभी एक साथ नहीं चल सकते, लेकिन उसकी असली परीक्षा अभी बाकी थी। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, उसकी स्ट्रीट फाइट्स भी बढ़ने लगी। परिवार को लगने लगा कि अगर ये यही रहा तो मुश्किल में पड़ सकता है। इसी वजह से एक फैसला लिया गया, ब्रूस ली को अमेरिका भेजा गया। बाहर से देखो तो अमेरिका जाना एक बड़ा मौका लगता है, लेकिन ब्रूस ली के लिए एक नई स्ट्रगल की शुरुआत थी। नया देश, नए लोग, नई सोच, और सबसे बड़ी बात, कोई उसे जानता तक नहीं था। उसने छोटे मोटे काम किए, पढ़ाई की, ट्रेनिंग की, और साथ ही एक सपना जिंदा रखा, खुद को दुनिया के सामने साबित करने का सपना। लेकिन सपने जितने बड़े होते हैं, उनका इम्तिहान भी उतना ही बड़ा होता है। जब ब्रूस ली ने एक्टिंग की दुनिया में कदम रखना चाहा, उसे बार बार रिजेक्ट किया गया। लोगों को लगता था कि वो लीड रोल के लिए सही चॉइस नहीं है। उसका चेहरा उनकी आदत से अलग था, उसका स्टाइल अलग था, और सच ये है कि दुनिया अक्सर उन लोगों को पहले रिजेक्ट करती है जो बाद में उसी दुनिया को बदल देते हैं। ब्रूस ली के सामने अब दो रास्ते थे। पहला, वो मान लेता कि लोग सही कह रहे हैं। दूसरा, वो इतना बेहतर बन जाए कि लोगों को अपनी राय बदलनी पड़े। ब्रूस ली ने दूसरा रास्ता चुना, और यही फैसला उसकी पूरी ज़िंदगी की डायरेक्शन बदलने वाला था। लेकिन सपने देखना और उसे हकीकत बनाना दोनों अलग बातें हैं। अमेरिका पहुंचने के बाद ब्रूस ली को जल्दी समझ आ गया कि टैलेंट अकेला काफ़ी नहीं होता। लोग उसकी सालों की मेहनत और उसके टैलेंट के पीछे छुपी कहानी को नहीं देखते थे। वो सिर्फ इतना देखते थे कि ये आदमी उनसे अलग है, और कई बार दुनिया अलग लोगों को समझने से पहले उन्हें रिजेक्ट कर देती है। ब्रूस ली के साथ भी यही हो रहा था। दिन बीत रहे थे, मेहनत बढ़ रही थी, लेकिन ज़िंदगी उतनी तेज़ी से नहीं बदल रही थी जितनी उसने सोची थी। इसी दौरान उसने मार्शल आर्ट सिखाना शुरू किया। उसकी क्लासेस धीरे धीरे पॉपुलर होने लगी। लोग हैरान थे कि इतनी स्पीड और इतना कंट्रोल एक ही इंसान में कैसे हो सकता है। लेकिन ब्रूस ली को दूसरों से अलग बनाता था उसका नज़रिया। जहाँ ज़्यादा लोग एक ही तरीके को पकड़ कर बैठ जाते थे, ब्रूस ली हर चीज़ पर सवाल उठाता था। वो पूछता था, क्या इससे बेहतर तरीका हो सकता है? और यही सवाल धीरे धीरे उसकी पूरी ज़िंदगी की पहचान बन गया। समय के साथ उसने महसूस किया कि मार्शल आर्ट्स की कई पुरानी टेक्निक सिर्फ इसलिए फॉलो की जा रही है क्योंकि वो सालों से फॉलो होती आ रही है। किसी ने उन्हें सच में परखने की कोशिश ही नहीं की। ब्रूस ली को ये बात पसंद नहीं आई। उसका मानना था कि अगर कोई चीज़ काम नहीं कर रही तो सिर्फ परंपरा के नाम पर उसे पकड़ कर रखने का कोई मतलब नहीं। ये सोच उस वक्त काफ़ी अलग थी, और शायद इसीलिए लोग उसे या तो बहुत पसंद करते थे या बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। लेकिन ब्रूस ली को इस बात से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था। वो किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहा था, और शायद इसी वजह से उसकी ग्रोथ रुक नहीं रही थी। लेकिन ज़िंदगी हर सफ़र में एक ऐसा मोड़ जरूर लाती है जो इंसान को अंदर तक हिला देती है। ब्रूस ली के लिए भी ऐसा ही एक मोड़ आने वाला था। ट्रेनिंग के दौरान उसकी पीठ में गंभीर चोट लग गई। डॉक्टर्स ने कहा कि रिकवरी लंबी हो सकती है। कुछ लोगों ने तो ये तक मान लिया कि अब उसका करियर ख़त्म हो गया। अचानक उसकी पूरी ज़िंदगी की रफ्तार थम सी गई, और वो इंसान जो हमेशा मोमेंट में रहता था, उसे महीनों तक बिस्तर पर रहना पड़ा। ऐसी सिचुएशन में अक्सर इंसान सिर्फ दो चीज़ों के बारे में सोचता है, जो उसने खो दिया है और जो शायद कभी वापस ना मिले। लेकिन ब्रूस ली का ध्यान एक तीसरी चीज़ पर था जो अभी भी उसके पास थी, उसकी सोच। शरीर आराम कर रहा था, लेकिन उसका दिमाग पहले से ज़्यादा एक्टिव था। वो अपनी पूरी जर्नी के बारे में सोच रहा था। हांगकांग की गलियों से लेकर अमेरिका तक का सफ़र, रिजेक्शन, फेलियर्स, छोटी छोटी जीत, इन सारी यादों के बीच एक बात उसके दिमाग में साफ होती जा रही थी, ज़िंदगी कभी सीधी लाइन में नहीं चलती।
हर बार जब उसे लगता कि सब कुछ कंट्रोल में है, कोई नई मुश्किल सामने आ जाती थी। और शायद इसीलिए उसने एक फ़िलॉसफ़ी को अपनाया जो आगे चलकर उसकी पहचान बन गई। बी वाटर माई फ्रेंड। ब्रूस ली के लिए सिर्फ एक कोट नहीं था, ये ज़िंदगी को देखने का तरीका था। उसका मानना था कि पानी की ताकत उसकी सख्ती में नहीं बल्कि उसके लचीलेपन में होती है। पानी हर हालात में अपना रास्ता बना लेता है, कभी शांत रहता है, कभी लहरों की तरह टकराता है, लेकिन रुकता नहीं। अगर उसके सामने दीवार आ जाए तो वो उसके आसपास से निकल जाता है। अगर जगह कम हो तो अपना आकार बदल लेता है और वक्त आने पर पहाड़ों को भी काट देता है। ब्रूस ली ने फैसला किया कि वो भी पानी की तरह जिएगा। सिचुएशन चाहे जैसी हो, वो रुकने वाला नहीं था, वो टूटने वाला नहीं था, वो खुद को बदलकर हर मुश्किल से निकलने वाला था। और रिकवरी के उन दिनों में एक नया ब्रूस ली तैयार हो रहा था, जो सिर्फ एक फाइटर नहीं बल्कि अपनी सोच और अपने नियम खुद बनाने वाला इंसान था। और बहुत जल्द दुनिया को उसका पता चलने वाला था, क्योंकि यहीं से ब्रूस ली की ज़िंदगी एक नए मोड़ पर आ चुकी थी। वो अब सिर्फ एक फाइटर नहीं था, वो एक ऐसे इंसान में बदल रहा था जो अपनी पहचान खुद लिख रहा था। रिकवरी के बाद जब वो धीरे धीरे वापस आया तो उसका नज़रिया पहले जैसा नहीं रहा। अब वो सिर्फ टेक्निक्स पे बिलीव नहीं करता था, वो बिलीव करता था मूवमेंट, फ्लो और एक्सप्रेशन पर। इसी सोच ने एक नई फिलॉसफी को जन्म दिया, जीत कूने दो। एक ऐसा तरीका जो फिक्स्ड नहीं था, जो हर सिचुएशन के हिसाब से बदल सकता था। ब्रूस ली का सिंपल मानना था, जो काम करे उसे अपना लो, जो काम ना करे उसे छोड़ दो। यही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। दुनिया जब एक ही फ्रेम में सोच रही थी, ब्रूस ली बाउंड्रीज तोड़ रहा था। अब उसका नाम मार्शल आर्ट्स की दुनिया से निकलकर हॉलीवुड तक पहुंचने लगा, लेकिन सफ़र अभी भी आसान नहीं था। उसे कई बार रिजेक्ट किया गया, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो टैलेंटेड नहीं था, बल्कि इसलिए कि वो फिट नहीं था। लेकिन ब्रूस ली ने अपना फोकस कभी नहीं बदला। वो दुनिया को इम्प्रेस करने के लिए नहीं जी रहा था, वो खुद को एक्सप्रेस करने के लिए जी रहा था। और फिर आया वो मोमेंट जिसने सब कुछ बदल दिया, एंटर द ड्रैगन। एक ऐसी फिल्म जिसने ब्रूस ली को सिर्फ एक्टर नहीं बनाया बल्कि एक ग्लोबल आइकन बना दिया। उसकी स्पीड, उसका कंट्रोल, उसकी एनर्जी, सब कुछ दुनिया ने पहली बार इतने पावरफुल तरीके से देखा। लेकिन आयरनी यही है, जिस इंसान ने अपनी पूरी ज़िंदगी सेल्फ मास्टरी के लिए लगाई, वो अपनी पीक सक्सेस को ज़्यादा देर देख ना सका। 1973 ब्रूस ली इस दुनिया को छोड़कर चला गया, सिर्फ 32 साल की उम्र में। लेकिन यहाँ स्टोरी ख़त्म नहीं होती, यहाँ से एक लिजेसी शुरू होती है, क्योंकि ब्रूस ली सिर्फ एक इंसान नहीं था, वो एक आइडिया बन चुका था। और आइडियाज़ कभी मरते नहीं, वो सिर्फ फैलते हैं। आज भी जब कोई इंसान अपनी लिमिट्स तोड़ता है, जब कोई अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ में बदलता है, जब कोई रुकने के बजाय बदलने का फैसला करता है, तो वो कहीं ना कहीं ब्रूस ली की सोच को जी रहा होता है। और अब सवाल ब्रूस ली का नहीं है, सवाल तुम्हारा है। क्या तुम भी वही चॉइस लोगे जो ज़्यादा लोग लेते हैं, या तुम अपनी कहानी खुद लिखोगे? क्योंकि याद रखना, ज़िंदगी किसी को रेडी नहीं करती, वो सिर्फ उन्हें याद रखती है जो रुकते नहीं। और ब्रूस ली ने यही साबित किया था कि इंसान अपनी लिमिटेशन से बड़ा हो सकता है अगर वो खुद पर बिलीव करना ना छोड़े। याद रखिए, लीजेंड्स पैदा नहीं होते, वो अपने स्ट्रगल को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना देते हैं। अगर इस स्टोरी ने आपको थोड़ा सा भी मोटिवेट किया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में अगली वीडियो का टॉपिक बता देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।